क्या जल्दी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर छिड़ सकती है? एक तरफ थी विंग कमांडर सोफिया कुरैशी। रात 1:05 इस मिशन का कोड नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 9 टेरर घरों को डिस्ट्रॉय करके अपने इस इंडिया में 2:15 पे सेफली लैंड करती है। भारत सरकार ने एक मैसेज दिया है, वॉर कभी भी छिड़ सकती है, ये कोई पॉसिबिलिटीज की बात नहीं है। भारत ने पीओके के अंदर जाकर टेररिस्ट कैंप पे डायरेक्ट एक्शन लिया और पाकिस्तान भी इस अटैक के बाद वो भी अपने बॉर्डर पर फोर्सेस को रेडी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है। हमारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। तुम्हारे आसपास लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और अगर तुम सोच रहे हो कि हमें क्या फर्क पड़ता है, तो भाई एक बात याद रखना, जब वॉर होती है ना, सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते, इकोनॉमी मरती है, लोग मरते हैं, परिवार टूट जाते हैं। सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर धुआं काफी ज्यादा है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से देश नहीं बनता और उस दिन ना इंटरनेट चलेगा, ना रील्स और ना ही तुम्हारे न्यूज एंकर्स। सिर्फ एक चीज चलेगी, सायरन। ये कहानी है उन लम्हों की जब रात के सन्नाटे में 2 नाम इतिहास के पन्ने में लिखे गए। 7 मई 2025 रात के 1:51 पर पीओके की हवा भी कांप गई थी। एक तरफ थी विंग कमांडर सोफिया कुरैशी, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। दूसरी तरफ थी इंडियन आर्मी की स्पेशल ओपीएस ऑफिसर व्योमिका सिंह। 9 टेररिस्ट destroyed। रात के 1:51 पर एक एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गया। इस मिशन का कोड नाम था ऑपरेशन सिंदूर। सोफिया कुरैशी ने फाइटर जेट का कॉकपिट संभाला। दूसरे एयरक्राफ्ट से व्योमिका सिंह अपने इस एयरक्राफ्ट से 9 टेरर घरों को डिस्ट्रॉय करके अपने इस इंडिया में 2:15 पे सेफली लैंड करती हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed। पूरे 1 घंटे में एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। हर बॉम्ब, हर बुलेट सिर्फ एक मकसद के लिए, पहलगाम टेरर अटैक की वजह से। चलिए आज इस वीडियो के अंदर इस पूरी गहराई को समझते हैं और क्या जल्दी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर छिड़ सकती है? तो इसका जवाब सिंपल है, हाँ। और दोस्तों ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि शहर और कई बड़ी बड़ी सिटीज में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर गलती से रात बिरात टेरर अटैक हो जाए तो बिना पैनिक हुए कैसे उन्हें धूल चटाया जाए। पहलगाम में जो रिसेंट टेरर अटैक हुआ है उसके बाद से भारत सरकार ने एक मैसेज दिया है, वॉर कभी भी छिड़ सकती है, ये कोई पॉसिबिलिटीज की बात नहीं है। प्रिपरेशन ग्राउंड लेवल तक शुरू हो चुकी है। सिटीज में तो ऑलरेडी इमरजेंसी ड्रिल्स हो रही हैं, सिविलियंस को तो बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है और सबसे बड़ा सिग्नल तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पीओके में जो किया गया है। भाई ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। भारत ने पीओके के अंदर जाकर टेररिस्ट कैंप पे डायरेक्ट एक्शन लिया है। ये क्लियरली दिख रहा है कि अब पेशन खत्म हो रहा है और पाकिस्तान भी इस अटैक के बाद वो भी अपने बॉर्डर पर फोर्सेज को रेडी कर रहा है। समझो ये सब एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। तो सवाल ये है कि वॉर होगी या नहीं। अब हम सब मेंटलिटी, इमोशनली और फिजिकली तैयार है इसके लिए कि नहीं। इस वक्त सिर्फ सोल्जर्स बॉर्डर पे नहीं, हर देशवासी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह वॉर हो जाएगी, पर ये जरूर कह रहा हूँ कि हालत उस मोड़ पर पहुँच गया है जहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे आसपास लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, पर न्यूज के पीछे मत भागो, जो असली खबर है उसे देखो। अब देखो ये कोई नहीं बता रहा है कि सोल्जर्स बॉर्डर पे कॉम्बैट मोड में हर दिन एक अलर्ट पे जी रहे हो और अगर तुम सोच रहे हो कि हमें क्या फर्क पड़ता है, तो भाई एक बात याद रखना, जब वॉर होती है ना, सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते, इकोनॉमी मरती है, लोग मरते हैं, परिवार टूट जाते हैं। तो अगर तुम यूथ हो तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से देश नहीं बनता, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी भी समझो। आज अगर तुम अवेयर हो जाते हो, मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो कल किसी और को भी तैयार कर सकते हो। आज जरूरत है एक नए सोच की, जिसे हम न्यूज सिर्फ एक गॉसिप की तरह नहीं, एक वार्निंग की तरह लें, जिसमें हम अपनी सेफ्टी और नेशन के बीच एक लिंक समझें। और उस दिन ना इंटरनेट चलेगा, ना रील्स और ना ही तुम्हारे न्यूज एंकर्स। सिर्फ एक चीज चलेगी, सायरन। अब वैसे ज्यादातर अटैक शहर में ही होंगे, इसलिए कि वहाँ ज्यादा लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, ज्यादा संभावना गाँव में अटैक होने की नहीं है। तो शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, खासकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।